नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर 1997 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। गरीबियों से बाहर निकलने के 3 रास्ते। गौतम बुद्ध और रामू की कहानी। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। हालांकि एक व्यक्ति की सोच और उसके दृष्टिकोण में बदलाव करने से वह इस समस्या का सामना कर सकता है। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य रामू की है, जो गरीबी से बाहर निकलने के 3 मुख्य रास्तों को समझते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। पहला रास्ता, शिक्षा का महत्व। शिक्षा मानव जीवन की एक आधारशिला है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह व्यक्ति के भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने कौशल को विकसित कर सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। यह कहानी रामू की है, जो एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सही तरीके से लागू करने की क्षमता है। यह एक व्यक्ति को न केवल ज्ञान देती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि यह एक व्यक्ति को समाज में बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में भी अग्रसर करती है। रामू का परिचय। रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता मजदूर थे और उन्हें अपने बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करने में कठिनाई होती थी। रामू के पास कभी कभी स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसकी आंखों में शिक्षा की चमक थी। वह जानता था कि शिक्षा ही उसकी एकमात्र चाबी है, जिससे वह गरीबी के बंद दरवाजे को खोल सकता है। शिक्षा की खोज। एक दिन रामू ने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। पहले दिन की सुबह जब वह स्कूल गया तो उसे बहुत खुशी हुई। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। वह अपने सहपाठियों के साथ बैठा और शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने महसूस किया कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए आवश्यक मूल्य भी सिखाती है। गुरुजी ने उन्हें बताया कि शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मविकास है। उन्होंने कहा, शिक्षा तुम्हें वह ज्ञान देती है जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। रामू ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्दी ही अपनी कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की। संघर्ष के दिन हालांकि रामू के लिए यह आसान नहीं था। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, तो कभी उसके माता पिता उसे काम में मदद करने के लिए बुलाते थे। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने समझा कि शिक्षा ही उसकी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। वह स्कूल के बाद रात को पढ़ाई करता था, जबकि उसके साथी खेलते थे। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने समय का सही उपयोग किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी कक्षाओं में लगातार अच्छे अंक प्राप्त किए। प्रेरणा का स्रोत। रामू के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उसने अपने गुरुजी से विशेष रूप से शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा की। गुरुजी ने उसे बताया, बेटा, शिक्षा तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि यह तुम्हारे सोचने के तरीके को भी बदल देती है। जब तुम शिक्षा प्राप्त करते हो तो तुम अपने विचारों को विकसित कर सकते हो और अपने समाज में बदलाव ला सकते हो। इस बात ने रामू को और भी प्रेरित किया। उसने समझा कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी शिक्षा का उपयोग समाज की सेवा में करेगा। उच्च शिक्षा की ओर कदम। रामू ने अपने गांव के स्कूल से 8वीं कक्षा पास करने के बाद एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। उसने अपने माता पिता को समझाया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसकी बात को समझा और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजने का फैसला किया। शहर में आकर रामू को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां के बच्चे उसे देखकर हंसते थे क्योंकि वह गरीब था, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और सभी बाधाओं को पार किया। शिक्षा का प्रभाव। रामू की मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। उसने अपनी कक्षाओं में उत्कृष्टता हासिल की और स्कूल में टॉपर बना। उसकी सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया कि वह एक दिन समाज में बदलाव लाने के लिए एक शिक्षक बनेगा। गौतम बुद्ध के विचारों ने भी रामू को प्रेरित किया।
बुद्ध ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग तुम दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। यह विचार रामू के मन में गहराई से बैठ गया। समाज सेवा की दिशा में कदम रामू ने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज की सेवा में करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्यूशन क्लास शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। रामू ने देखा कि शिक्षा ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। गांव के बच्चे उसकी क्लास में आकर पढ़ाई करने लगे और उनके जीवन में भी एक नई आशा जागी। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का महत्व कभी कम नहीं होता। यह व्यक्ति को न केवल ज्ञान देती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाती है। शिक्षा के माध्यम से रामू ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया। इस प्रकार हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यदि हम शिक्षा को प्राथमिकता देंगे तो हम न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। दूसरा रास्ता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होता है। यह कहानी रामू की है, जो गौतम बुद्ध की प्रेरणा से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास करता है। आत्मविश्वास की परिभाषा, आत्मविश्वास का मतलब है अपने क्षमताओं और गुणों पर विश्वास करना। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में असमर्थ रहता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। रामू का संघर्ष, जब रामू ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया, तब उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शहर में आने के बाद वह नए माहौल में गिर गया। वहां के बच्चे उसे देखकर हंसते थे और उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते थे। रामू ने महसूस किया कि उसके आत्मविश्वास को इस स्थिति ने बहुत प्रभावित किया। एक दिन उसने अपने गुरु से इस बारे में चर्चा की। गुरु ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर की शक्ति है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इस बात ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। सकारात्मक सोच का महत्व। गौतम बुद्ध ने बताया कि सकारात्मक सोच एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देख सकते हैं। रामू ने यह समझा कि केवल अच्छे विचारों से ही वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाएगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हर दिन खुद को प्रेरित करेगा और नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से बाहर निकाल देगा। आत्मसंवाद का अभ्यास। रामू ने आत्मसंवाद का अभ्यास करना शुरू किया। वह सुबह उठते ही अपने दर्पण में खुद को देखकर कहता, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं और मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। इस अभ्यास ने उसे आत्मविश्वास दिया और उसकी सोच में सकारात्मकता लाई। इसके अलावा रामू ने अपने आसपास के लोगों से भी प्रेरणा लेना शुरू किया। उसने उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी सफल हुए। यह सब देखकर रामू ने खुद को और अधिक प्रेरित महसूस किया। छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। रामू ने यह समझा कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। उसने अपने लिए कुछ छोटे लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे कि हर हफ्ते एक नई पुस्तक पढ़ना, अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेना और अपने सहपाठियों की मदद करना। जब रामू ने इन छोटे लक्ष्यों को हासिल किया तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। उसने महसूस किया कि हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने से उसे बड़ा आत्मविश्वास मिलता है। कठिनाइयों का सामना। एक दिन रामू को एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना था। परीक्षा से पहले उसने कुछ नकारात्मक विचारों का सामना किया। वह सोचने लगा, क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? लेकिन रामू ने उन विचारों को तुरंत नकार दिया। उसने खुद से कहा, मैंने मेहनत की है और मैं सफल होऊंगा। परीक्षा के दिन रामू ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। उसने अपने ज्ञान पर भरोसा किया और सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। परिणाम स्वरूप उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। सकारात्मक सोच का प्रभाव। रामू की सकारात्मक सोच ने उसे न केवल परीक्षा में सफलता दिलाई, बल्कि उसकी जीवन शैली में भी सुधार किया। वह अब हर चुनौती को
एक नए अवसर के रूप में देखने लगा। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह सोचता, यह मेरी वृद्धि का एक अवसर है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। रामू ने इस विचार को अपने जीवन में उतार लिया और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास किया। समाज में योगदान रामू ने महसूस किया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसने अपने गांव में बच्चों को प्रेरित करने का निर्णय लिया। वह उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताने लगा और उन्हें सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करने लगा। रामू ने गांव में एक कार्यशाला आयोजित की, जहां उसने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के साधनों के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और अपने लक्ष्यों को हासिल किया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमारी सफलता के लिए आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही हमें गरीबी से बाहर निकालने का दूसरा रास्ता प्रदान करते हैं। यदि हम अपने आप में विश्वास करना सीखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। तीसरा रास्ता, मेहनत और दृढ़ संकल्प प्रस्तावना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प आवश्यक होते हैं। चाहे व्यक्ति की परिस्थिति कैसी भी हो, यदि उसमें मेहनत करने की क्षमता और अनुशासन है, तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। यह कहानी रामू की है, जो अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करता है। मेहनत की परिभाषा, मेहनत का मतलब है लगातार और समर्पित प्रयास करना। यह केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक श्रम को भी शामिल करता है। मेहनत वह कुंजी है जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। रामू का परिचय, रामू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके माता पिता गरीब थे और उन्हें रोजी रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। रामू ने हमेशा अपने माता पिता को काम करते देखा और उन्होंने यह सीखा कि मेहनत का क्या महत्व है। लेकिन रामू ने यह भी महसूस किया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। उसे अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत, रामू ने अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दी। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और वहां की पढ़ाई में पूरी मेहनत की। वह स्कूल के बाद घर पर भी पढ़ाई करता था। उसके सहपाठियों ने उसे खेलते देखा, लेकिन रामू हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहता। एक दिन उसकी शिक्षिका ने कहा, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। रामू ने इस बात को अपने दिल में रखा और ठान लिया कि वह हर संभव प्रयास करेगा। कठिनाइयों का सामना, लेकिन शिक्षा की राह में कई कठिनाइयां थीं। रामू को कई बार स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। उसकी माता ने उसे कहा, बेटा, हमें पैसे की आवश्यकता है, तुम थोड़ी देर काम कर लो। लेकिन रामू ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया कि वह अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देगा। जब गांव में बाढ़ आई तो उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। उसके माता पिता को अपने सामान को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। रामू ने भी अपने परिवार की मदद की, लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। दृढ़ संकल्प का महत्व। रामू ने एक दिन अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दृढ़ संकल्प तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यदि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। रामू ने इस सलाह को अपने मन में उतार लिया। उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहने का निर्णय लिया। छोटे कदम, बड़े लक्ष्य। रामू ने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। उसने हर दिन एक नया विषय पढ़ने का निर्णय लिया। उसने यह भी तय किया कि वह हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ेगा। ये छोटे लक्ष्य उसे प्रेरित करते रहे और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे। जब रामू ने अपने छोटे लक्ष्यों को हासिल किया तो उसे लगा कि वह अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगा। परीक्षा का समय। एक दिन रामू को एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ा। परीक्षा से पहले वह बहुत चिंतित था। उसने अपने गुरु से मदद मांगी। गुरु ने उसे कहा, बेटा, मेहनत और दृढ़ संकल्प से तुम इस परीक्षा को पास करोगे। रामू ने अपनी सारी मेहनत को एकत्रित किया और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। उसने अपनी सभी विषयों में मेहनत की थी और परिणाम स्वरूप उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए।
सफलता की ओर कदम रामू की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता दिलाई। उसने अपनी कक्षाओं में उत्कृष्टता हासिल की और गांव का नाम रोशन किया। उसकी सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के विचारों ने भी रामू को प्रेरित किया। बुद्ध ने कहा था, सफलता कभी भी किसी आसान रास्ते से नहीं मिलती, ये केवल मेहनत और धैर्य के माध्यम से मिलती है। ये विचार रामू के मन में गहराई से बैठ गया। समाज सेवा की दिशा में कदम रामू ने अपनी सफलता का उपयोग समाज की सेवा में करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्यूशन क्लास शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। रामू ने देखा कि उसकी मेहनत ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। गांव के बच्चे उसकी क्लास में आकर पढ़ाई करने लगे और उनके जीवन में भी एक नई आशा जागी। प्रेरणा का स्रोत रामू ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे प्रेरित किया। उसने अपने जीवन से सीखा कि कठिनाइयों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। रामू ने गांव में एक कार्यशाला आयोजित की, जहां उसने बच्चों को मेहनत और दृढ़ संकल्प के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल किया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जब हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मेहनत और दृढ़ संकल्प ही हमें गरीबी से बाहर निकालने का तीसरा रास्ता प्रदान करते हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कठिनाइयों का सामना करें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। अतिरिक्त विचार, मेहनत और दृढ़ संकल्प का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। यह एक व्यक्ति को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और सफल होता है, तो वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है। रामू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयों का सामना करने से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उसकी मेहनत ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसने समाज में भी सकारात्मकता का संचार किया। इस प्रकार हमें अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प ही हमारी सफलता की कुंजी है। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कठिनाइयों का सामना करें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक सत्य है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करने और दृढ़ संकल्पित रहने का प्रयास करना चाहिए। यही वह रास्ता है जो हमें गरीबी से बाहर निकाल सकता है और हमें एक सफल जीवन की ओर ले जा सकता है। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और बुद्ध एक्सपायर 1997 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।